शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए आज की दिलचस्प कहानी शहजादे की जिद शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और उसके तमाम हुकूक महफूज हैं। शहजादे की जिद। ये बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 6 साल थी और नाम था शामी। शहजादा शामी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, मगर दूसरे बच्चों की तरह उसकी भी बाप से मोहब्बत सिर्फ दिन दिन की हुआ करती थी। रात को वो अपनी माँ मलिका हुस्न बानो के पीछे लग जाता। वो उसे खाना खिलाती, शब ख्वाबी का लिबास पहनाती, फिर अपने पास लिटाकर चुलिया चुले की कहानी सुनाती। कहानी सुनते सुनते ही वो सो जाया करता था। एक रोज बादशाह को किसी काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। जब वो सफर पर रवाना होने लगा तो शहजादा शामी जिद करने लगा कि वो भी उसके साथ जाएगा। बादशाह को अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत थी। उसकी जिद देखकर वो परेशान हो गया। बादशाह की परेशानी देखकर मलिका हुस्न बानो ने हंसकर कहा, अब परेशान ना हूं, मैं शहजादे को बहला लूंगी। हमारा शहजादा जिद थोड़ा ही करता है। जिद तो गंदे बच्चे करते हैं। अम्मी हुजूर, हम जिद नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अब्बा हुजूर के साथ जाने को कह रहे हैं। शहजादा शामी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन शहजादे अगर आप चले गए तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? आपके अतालिक पूछेंगे नहीं कि शहजादे साहिब कहाँ चले गए। मलिका ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि हमारे अतालिक को भी हमारे साथ भेज दें। हम वहाँ पढ़ लिख भी लिया करेंगे, इस तरह हमारी तालीम का भी नुकसान नहीं होगा। शहजादे ने खुश होकर कहा, लेकिन शहजादे ये भी तो देखिए, आपके अब्बा हुजूर भी चले जाएंगे, अब भी उनके साथ जाना चाहते हैं। मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूंगी? फिर जश्न बहारा का मेला भी शुरू हो गया है। इस दफा हमारे मुल्क में खुदा के फजल से फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। इस खुशी में पूरे मुल्क के किसान इस मेले में शिरकत के लिए आएंगे। तरह तरह के खेल तमाशे होंगे, जानवरों की नुमाइश होगी, बड़े बड़े झूले लगे होंगे, नट मजे मजे के करतब दिखा रहे होंगे, घोड़ों और ऊंटों का नाच होगा जो ढोल ताशों की आवाज पर रक्स कर रहे होंगे। ये सब चीजें देखने में कितना मजा आएगा। शहजादा शामी की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। उसने पहली दफा सुना था कि घोड़े और ऊंट भी रक्स करते हैं। उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, अब सफर पर रवाना हूं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अम्मी हुजूर महल में अकेली होंगी, रात को अगर कोई भूत अचुड़ैल आ गई तो क्या होगा? हम इनके पास ही रहेंगे। शहजादे शामी का यह मासूम सा बहाना सुनकर बादशाह को हंसी आ गई। वो समझ गया था कि मेले के मुतालिक बातें सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया है। उसने कहा, बेटे, जब तुम मेला देखने जाओ तो अपनी उम्मी हुजूर के साथ साथ ही रहना। वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, कहीं खो मत जाना। ये कहकर बादशाह अपने वजीर और सिपाहियों के साथ सफर पर रवाना हो गया। चंद रोज बाद मलिका शहजादे को अपने साथ मेला दिखाने ले गई। ये मेला मुसलसल 1 माह तक लगता था। वो और शहजादा एक बग्घी में सवार थे और बहुत से सिपाही उनके हमरा थे। मेला एक बहुत बड़े मैदान में लगा था। भांत भांत के लोग वहां नजर आ रहे थे। जगह जगह खाने पीने की चीजें फरोख्त करने के लिए खांचा फरोश उधर से उधर घूमते फिर रहे थे। रंग बिरंगे घाघरे पहनी औरतें लकड़ी और मिट्टी के खिलौने फरोख्त कर रही थी। मेले में ये चहल पहल देखकर शहजादा शामी को बहुत मजा आ रहा था। उसने चुपके से मलिका के कान में कहा, अच्छा हुआ हम अब्बा हुजूर के साथ नहीं गए। उसकी बात सुनकर मलिका मुस्कुराने लगी। एक जगह शहजादे ने बहुत से लोगों को बड़े बड़े ढोल बजाते देखा।
ये मंजर उसको इतना पसंद आया कि उसने खिड़की में से सर निकालकर बग्घी बान से कहा कि वो बग्घी रोक दे। फिर वो दिलचस्पी से ढोल बजाने वालों को देखने लगा। उन ढोलों को उन्होंने गले से लटका रखा था और लकड़ी की मोटी मोटी छड़ियों से जोर जोर से बजा रहे थे। ढोल बजाने वालों ने जर्द रंग के लिबास पहन रखे थे और सर पर सुर्ख रंग की पगड़ियां बांधी हुई थी। शहजादे ने अपनी जिंदगी में ढोल पहले कभी नहीं देखा था। उसने बग्घी चलाने वाले से पूछा, ये क्या चीज है और इसमें से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है? शहजादे की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, शहजादे साहब, इसका नाम ढोल है और लोग इसे खुशियों के मौकों पर बजाते हैं। उन्हें शीशम की लकड़ी और भैंस की खाल से बनाया जाता है और उन्हें बांस की छड़ी से बजाया जाता है। यह तमाम मालूमात शहजादा शामी के लिए बिल्कुल नई थी। उसने उन्हें बड़ी हैरत और दिलचस्पी से सुना। काफी देर घूमने फिरने के बाद वो लोग महल लौटी। शहजादा शामी की आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो उसने मलिका से कहा, अम्मी हुजूर, हमें एक बड़ा सा ढोल चाहिए। हम उसे बजाएंगे वैसे ही जैसे वो लोग बजा रहे थे। मलिका ने कहा, शहजादे जानी, हम आपको ढोल नहीं दिलाएंगे। आप एक शहजादे हैं। शहजादे ढोल नहीं बजाती। ये भी तो सोची कि लोग क्या कहेंगे, एक शहजादा ढोल बजा रहा है। हम लोगों को मना कर देंगे कि वो ऐसा ना सोचे। बस सुबह आप हमें एक ढोल मंगवा कर दे दीजिएगा। शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा और थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह मलिका तो इस बात को भूल भी चुकी थी, मगर शहजादे ने उठते के साथ ही उसके बारे में पूछा। मलिका उसकी जिद से तंग आ गई थी। उसने उसे डांट दिया। डांट सुनकर शहजादा रोने लगा। मलिका ने कहा, कल आपके अब्बा हुजूर तशरीफ ले आएंगे। हम उनसे आपकी शिकायत करेंगे। आप कैसे बच्चे हैं कि अपने शौक की खातिर माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मलिका के सख्त जुमले सुनकर शहजादा खामोश तो हो गया, मगर दोपहर तक उसे तेज बुखार ने आ लिया। उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और वो गुनूदगी में भी बड़बड़ा रहा था, मुझे ढोल चाहिए, मुझे ढोल चाहिए, मैं ढोल बजाऊंगा। उसकी हालत देखकर मलिका घबरा गई और महल के तबीबों को तलब कर लिया। उन्होंने शहजादे का मुआयना किया, उसको दवाई दे। उनमें से एक तबीब ने मलिका से कहा कि शहजादे साहिब जिद में आए हुए हैं और उन्होंने किसी बात को ज़हन पर सवार कर लिया है। ऐसे हालात में दवाएं असर नहीं करती। शहजादे का बुखार उसी वक्त उतरेगा जब उनकी जिद पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर तबीब तो चले गए, मगर मलिका परेशान हो गई। सारी रात इस परेशानी में गुजर गई। शहजादे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह ही सुबह कनीजों और गुलामों का शोर और गौगा मचा। बादशाह सलामत तशरीफ ले आए हैं, मुबारक हो, सलामत हो। मलिका दौड़कर खिड़की के नजदीक गई। बादशाह महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो सीधा मलिका के पास आया। उसने मलिका का परेशान चेहरा देखा तो खुद भी परेशान हो गया। मलिका आलिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी नजर आती है। मलिका ने जल्दी जल्दी उसे शहजादे की जिद के बारे में बताया और बोली, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ना कभी सुना ना कभी देखा कि एक शहजादा ढोल बजा रहा है। शहजादे ने तो अजीब जिद लगा ली है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और शहजादे के पास बैठते हुए बोला, अब हम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। ताज्जुब है मलिका अब इतनी सी बात से परेशान हो गई है। शहजादा बच्चा है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। आपने कभी हमें जिद करते हुए देखा है? हम भी बचपन में बहुत जिद्दी थे, मगर बड़े होकर ठीक हो गए हैं। बड़े होकर सब ठीक हो जाते हैं। शहजादे को तेज बुखार था और वो नींद बेहोश सा था। बादशाह ने उसे गोद में उठाया और आवाज दी। बादशाह की आवाज सुनकर शहजादे ने आंखें खोल दे। बाप को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बादशाह के गले में बाहें डाल दे।
बादशाह ने उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर ताली बजाई। कमरे के दरवाजे पर मौजूद दरबान अंदर आया। हमारे सामान में एक खूबसूरत चमड़े का संदूक है, उसे पेश किया जाए, बादशाह ने दरबान से कहा। दरबान ने झुक कर कहा, अभी हाजिर किया जाता है हुजूर, बादशाह सलामत। ये कहकर वो चला गया। थोड़ी देर में एक गुलाम वही संदूक लेकर हाजिर हो गया और दीवार के साथ रखी लकड़ी की मेज पर रखकर रुखसत हो गया। शहजादे, हमें अफसोस है कि आप बीमार हो गए हैं, मगर हम आपके लिए जो चीजें लेकर आए हैं उन्हें देखकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। बादशाह की बात सुनकर शहजादा झट से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। मलिका उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गई और बोली, देखिए शहजादे, आपके अब्बा हुजूर आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। चलिए अब हमसे वादा कीजिए कि इसके बाद ढोल की जिद नहीं करेंगे। ढोल का नाम सुनकर शहजादे को फिर सब कुछ याद आ गया। वादा तो वो क्या करता। उसने कोटी वाली उंगली मलिका को दिखाई और दूसरी तरफ घूमकर घुटनों में मुंह देकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मलिका चिढ़ गई, जलकर बोली, ठीक है, आपके अब्बा हुजूर तशरीफ ले आए हैं, खुद ही निमट लेंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए उठा। शहजादे को एहसास हो गया कि बादशाह बिस्तर से उठ गया है। उसने घुटनों में सर दिए एक बाजू थोड़ा सा उठाकर उसे देखने की कोशिश की। बादशाह मेज पर रखे संदूक की जानिब जा रहा था। शहजादा दिल में सोचने लगा, जाने अब्बा हुजूर मेरे लिए क्या लाए हैं। अचानक थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज गूंजी, डम 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 डम। उसने चौंक कर पीछे घूम कर देखा तो क्या देखता है, बादशाह के हाथों में एक बड़ा सा ढोल है और उसमें एक कपड़े की पट्टी भी लगी हुई है ताकि उसे गले में लटका लिया जाए। शहजादा जल्दी से बिस्तर से छलांग मारकर नीचे उतरा और बादशाह के पास पहुंच गया। मारे खुशी के उसका बुरा हाल था। मलिका हैरत के मारे गुंग होकर रह गई थी। बादशाह उसकी हैरानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारी मलिका, अभी तो आप मजीद हैरान होंगी। इस संदूक में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं। शहजादे ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब्बा हुजूर आप कितने अच्छे हैं। शहजादे को जितनी जल्दी बुखार चढ़ा था, ढोल को देखकर इतनी ही जल्दी उतर भी गया था। बादशाह ने मलिका से कहा, हम जब अपने दोस्त के मुल्क में पहुंचे तो वहां भी जश्न बहारा मनाया जा रहा था। उनका भी बेटा हमारे शहजादे जितना है। अपने बेटे को उन्होंने एक किसान का सवांग भरवा जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है और वो इस खुशी का इजहार ढोल बजाकर करता है। यह तमाशा हमने अपने दोस्त बादशाह और उनकी मलिका के साथ देखा था और हमें इतना पसंद आया कि हमने भी फैसला कर लिया कि अपने शहजादे को किसान बनाकर इस मेले में खुद भी शिरकत करेंगे। हमारे इस फैसले से हमारे दोस्त बादशाह भी बहुत खुश थे। उन्होंने ये ढोल और शहजादे के रंग बरंगे कपड़े हमें तोहफे में दिए हैं। उन्होंने हमें एक बड़े काम की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि हम हर साल जश्न बहारा के मौके पर अपनी रियाया में उन्हीं की तरह का कोई भेस बदल कर उनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। कभी मजदूर बन गए, कभी ताजिर, कभी फल बेचने वाला, कभी धोबी, कभी हज्जाम और कभी गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने वाला खाकरो। हमारी इन बातों से वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बादशाह उनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत करता है और कोई सा भी रूप धार कर इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। मलिका हैरानी से बादशाह की बातें सुन रही थी। बादशाह खामोश हुआ तो वो बोली, हम तो नाहक शहजादे की फरमाइश सुनकर परेशान हो गए थे कि जब वो ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से हमारा शहजादा बीमार पड़ गया था। वाकई अपनी रियाया के साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बादशाह ने शहजादे को वो कपड़े दिखाए जो उसके दोस्त बादशाह ने उसके लिए दिए थे। इन कपड़ों में सफेद पाजामा, पीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की वास्कट और हल्के नीले रंग की पगड़ी थी। पाँव में पहनने के लिए सुनहरी कामदारी खुस्से थे।
इन चीज़ों को देखकर शहजादा तो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाकर उसे हिदायत की कि वो कल मेले में एक पंडाल का इंतजाम करवा दे, क्योंकि वो मलिका और शहजादे के साथ मेले में शिरकत करेगा। अगले रोज सब मेले में पहुंचे। शहजादा किसान के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बादशाह ने उसे बग्घी के अंदर ही छुपाया हुआ था। मेले में पहुंचकर जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वजीर ने ऐलान किया कि अब उनके सामने एक ऐसे किसान को पेश किया जाएगा जिसकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और वो खुशी से निहाल है। इस ऐलान के बाद शहजादा शामी बग्घी में से निकला। लोगों ने जब अपने शहजादे को किसान के रूप में देखा तो खुशी से बेहाल हो गए। लोगों ने शहजादे को खुश आमदीद कहने के लिए तालियां बजाएं। जिनको सीटी बजाना आती थी उन्होंने सीटियां बजाएं। बाकी लोग मुख्तलिफ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वहां से कुछ लोग ढोल बजाते हुए निकल रहे थे। उन्होंने जब शहजादे को किसान बना देखा तो वो वहीं रुक गए। वो जोर जोर से ढोल बजा रहे थे। शहजादा भी उनके पास पहुंच गया और खुद भी ढोल बजाने लगा। ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। शहजादे को खुश देखकर बादशाह और मलिका भी बहुत खुश थे। मेले में शिरकत करने वालों की भी खुशियां दोबाला हो गई थी। दोपहर हुई तो बादशाह ने वापसी की ठानी। अभी वो लोग वहां से रवाना नहीं हुए थे कि शहजादे ने एक नौजवान को देखा। उसके पास घोड़े का एक बहुत छोटा सा खूबसूरत बच्चा था। शहजादा उस घोड़े के बच्चे को देखते का देखता रह गया। वो था ही इतना खूबसूरत। वो नौजवान शहजादे के पास आया और बोला, शहजादे साहिब, मेरे पास कितना खूबसूरत घोड़े का बच्चा है। अगर आप अपना ढोल मुझे दे दें तो मैं उसके बदले में ये घोड़े का बच्चा आपको दे दूंगा। सच्ची बात ये थी कि शहजादा ढोल बजा बजा कर थक गया था। उसको गले में लटकाए लटकाए उसकी गर्दन में भी दर्द हो गया था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान अभी तक साई साई कर रहे थे। उसे ढोल में एकदम कई बुराइयां नजर आने लगे और चमकदार आंखों वाला घोड़े का बच्चा अच्छा लगने लगा। उसने मलिका से कहा, अम्मी हुजूर, अगर इजाजत हो तो हम अपना ढोल देकर घोड़े का ये प्यारा सा बच्चा ले लें। मलिका ने फौरन इजाजत दे दी। शहजादे ने ढोल देकर घोड़े का बच्चा लिया और खुशी खुशी महल आ गया। महल पहुंचकर वो उसको लेकर बाग में पहुंचा और उसके साथ खेलने लगा। घोड़े का बच्चा भी इतनी सी देर में उससे मानूस हो गया था। शहजादा शामी दौड़कर उससे दूर जाता और इशारे से उसे बुलाता तो वो भागकर उसके पास पहुंच जाता। बादशाह और मलिका अपने कमरे की खिड़की में से ये सब कुछ देख रहे थे। बादशाह ने मलिका से कहा, देखा, हमने थोड़ी समझदारी से काम लिया तो शहजादे की तवज्जो उस ढोल की तरफ सी गई। उस नौजवान को हमने ही घोड़े का बच्चा लेकर भेजा था। मलिका मुस्कुराते हुए बोली, शहजादे के इस शौक से मैं तो परेशान हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि आपकी अक्लमंदी काम आ गई। बादशाह ने कहा, मलिका, इतनी उम्र के बच्चे अजीब अजीब जिदें करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो इस मामले में सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। ऐसे मामलात में गुस्सा करना और बच्चों पर सख्ती करना मुनासिब नहीं। देखा नहीं इस जरा सी बात की वजह से शहजादे ने अपने जहन पर कितना असर ले लिया था और बीमार पड़ गया था। बात हालांकि मामूली थी। मलिका शर्मसारी से बोली, गलती मेरी थी। अगर मैं नरमी से काम लेती तो शहजादा जिद में आकर बीमार भी नहीं होता। बच्चों की जिदें अगर बेजरर हों तो उन्हें मानने में कोई हर्ज नहीं। इसी वक्त उनके कानों में शहजादे के हंसने की आवाज। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। शहजादा इस कोने से उस कोने तक घोड़े के बच्चे से दौड़ का मुकाबला कर रहा था। घोड़े का बच्चा हालांकि तेज भाग रहा था, मगर शहजादा शामी के भागने की रफ्तार ज्यादा थी और वो जीत गया था। ये मंजर देखकर बादशाह और मलिका भी मुस्कुराने लगे।